ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका की नौसेना के एक जंगी जहाज के आने से चीन भड़क गया। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि वो इस तरीके से उसे हमले के लिए उकसा रहा है, जिससे ताइवान स्ट्रेट की शांति खत्म हो सकती है। जबकि अमेरिका ने अपनी नौसेना के इस जंगी जहाज के ताइवान स्ट्रेट में जाने को अपना रूटीन ऑपरेशन करार दिया। लेकिन अमेरिका के इस कदम से चीन इसलिए तिलमिला उठा क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। लेकिन ताइवान चीन के इस दावे को नहीं मानता और अमेरिका भी लगातार चीन के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। ऐसे में चीन ने अमेरिका के इस कदम को भी इसी से जोड़कर देखा, जिसके बाद चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के इस कदम से चीन हाई अलर्ट पर आ गया है और वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही चीन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है ताकि दुश्मन उस पर हमला करे तो वो उसे जवाब देने के लिए तैयार रहे। चीन को लगता है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना के एक जंगी जहाज को ताइवान स्ट्रेट में भेजकर उसे अपनी सेना की ताकत से डराने की कोशिश की और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई मानो वो कभी भी चीन को अपने निशाने पर ले लेगा। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी नौसेना का जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज पर लगातार नजर बनाए रखी, लेकिन वो शांति से वहां से गुजर गया। इधर दिल्ली में एमसीडी के मेयर के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हो गया, जिसके बाद नगर निगम के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे पहले नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि कई पार्षद पीठासीन अधिकारी के सामने टेबल और कुर्सियों पर चढ़ गए। हालांकि हंगामा कर रहे पार्षदों से कई बार नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान कुछ पार्षदों ने सदन में पर्चे फाड़े तो कुछ ने कुर्सियां फेंकी। इसी की टेबल के ऊपर तमाम जो पार्षद थे वो चढ़े हुए थे। बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी नगर निगम के सदन में हंगामा जारी रहा और पार्षदों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसकी वजह से एमसीडी के मेयर का चुनाव नहीं हो सका। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो आम आदमी पार्टी पार्षदों पर मारपीट का भी आरोप लगा दिया। इस तरह का हंगामा ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सदन में मेयर के चुनाव से पहले ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी, जिस पर हंगामा शुरू हुआ। उधर बीएमडब्ल्यू ने 32 रंग बदलने वाली एक कॉन्सेप्ट कार पेश कर दी, जिसे उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान पेश किया। और ये कार इलेक्ट्रॉनिक होगी जो 32 रंग बदलेगी। इससे पहले बीएमडब्ल्यू 3 रंग बदलने वाली कार बाजार में लाई थी। बीएमडब्ल्यू ने इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में आई विजन डी कॉन्सेप्ट कार को पेश किया, जो एक कमांड पर 32 रंग बदल सकेगी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि रूसी ड्रोन को रात में ढेर करने के लिए यूक्रेन की सेना ने खास प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की के सैनिक रात में रूसी हमलों को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ सर्च लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें रूस के ड्रोन दिखते हैं वो एंटी एयरक्राफ्ट गन से उन्हें बर्बाद कर देते हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन पर अब ड्रोन से हमले तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दिन में तो जेलेंस्की के सैनिक रूस के हमलों को आसानी से नाकाम कर रहे हैं, लेकिन रात में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन की फौज ने रूस के ड्रोन को रात में सर्च लाइट से ढूंढकर उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से ढेर करने का प्लान बनाया।